हेलो बच्चों, आज हम बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर आरबीआई हो या फिर कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स वो ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के माइंड में यही आता है कि ग्रामर क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप बताइए कि आई इज़ गोइंग टू स्कूल, ये सही है या फिर गलत है। तो आप बोलेंगे कि आई के बाद इज़ नहीं आता है, क्योंकि ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट रूल होता है कि आई के बाद एम आता है। तो आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल सही है, जो कि बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो क्या होता है ग्रामर? तो ग्रामर का यही होता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ ग्रामर? द वे इन विच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज के रूल को यूज़ करके जो हम बोलते हैं उसे हम ग्रामर बोलते हैं। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें तो इंग्लिश का ए बी सी भी नहीं आता है, तो हम ए बी सी डी से ही स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ये सब क्या है? ये सब है लेटर्स। ऐसे ही इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब क्या होते हैं? हमारे वोवल्स। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो वोवल्स कितने हो गए हमारे? 5। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने होंगे? टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, 5 हमारे वोवल्स हो गए, तो बचे कितने? 21। तो 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक पोयम हो गई है, दूसरी पोयम हो गई है, 3 पोयम हो गई है, तो आप बार-बार तो पोयम पोयम नहीं बोलोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 पोयम हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको पोयम तो बोलोगे नहीं, उसके कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? पोएट्री। ऐसे ही जो 26 लेटर्स होते हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं और अल्फ़ाबेट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या फिर ई एस यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल है, पिंटू लर्नड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। ये एक एसएससी का पीवाईक्यू भी है। आप बताइए कि इनमें से किस पार्ट में गलती है? ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में? तो इसमें गलती है अल्फ़ाबेट्स की, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या फिर ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि मिल्क, तो आप मिल्क को मिल्क्स तो पढ़ते नहीं हो, आप मिल्क बोलते हो, क्योंकि आप उसको नहीं नाप सकते हो कि एक मिल्क हो गया है, 2 मिल्क हो गया है। कैसे आप उसको कैसे मेजर करते हैं? 1 लीटर हो गया या 2 लीटर हो गया? ऐसे ही अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट। तो ये चीज़ आप लिख के रखना, क्योंकि इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एस और ई एस कांट बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गिव मी एन एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर। तो इसमें कहाँ पे एरर है? इसमें एडवाइस में एरर है, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपने किसी को कोई सलाह दी, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। आप उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते हो ना कि मैंने उसको 1 किलो सलाह दी या 2 किलो सलाह दी या इतने लीटर सलाह दी। आप एडवाइस को मेजर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसके साथ एन एडवाइस नहीं आएगा। इसका सही होगा अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। तो वर्ड क्या होता है?
अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे, उसे हम वर्ड बोलते हैं। अब हम किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। जैसे कि मैंने आपको 3 लेटर्स दिए ACT, तो आपने इनमें वर्ड बनाया एक्ट, तो एक्ट एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये एक वर्ड हो गया। कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो ये एक वर्ड है क्योंकि इसका एक मीनिंग बन रहा है, तो ये भी वर्ड हो गया। लेकिन TCA, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तो इसे हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ लेटर्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 8 टाइप के होते हैं। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सब क्या है? ये सब काइंड ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। शी गोज फॉर अ वॉक, इसमें आप मुझे बताइए कि नाउन क्या है। तो अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि शी एक नाउन है, तो आप गलत है, क्योंकि नाउन मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो शी का मतलब वो होता है, तो ये किसी का नाम भी नहीं हुआ, ये प्लेस का भी नाम नहीं हुआ, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे किसी चीज़ का भी नाम नहीं है। तो शी एक नाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। अगर शी की जगह पे राम होता, राम गोज फॉर अ वॉक, तो इसमें नाउन क्या होता? राम, क्योंकि नाम एक पर्सन का नाम है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नाम। एंड थर्ड इज नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे अमित बोट अ पेन, ठीक है, तो अमित किसी पर्सन का नाम है, तो ऑब्वियसली ये नाउन हो गया। पेन, ये भी एक नाउन है, क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, और देखा जाए तो सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, अमित, तो ये हो गया कि नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है। और ऑब्जेक्ट, तो पेन एक ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और ये एक नाउन भी है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि नाउन सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मनोज इनवाइटेड अनामिका, तो मनोज सब्जेक्ट है, अनामिका ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ही क्या है, नाउन। ओके, तो जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। अब हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिनके बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और आपको ट्रिक किया जाता है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि ए, एन और द के साथ नाउन आता है। ठीक है, इफ आर्टिकल इज गिवन इन सेंटेंसेस देयर शुड बी नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। ओके, तो अगर किसी भी सेंटेंस में ए एन द दिया हुआ है तो उसके बाद में नाउन 100% आएगा ही आएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, तो आप इसमें बताइए कि इसमें नाउन कहाँ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए जो है वो आर्टिकल है, तो डेफिनेटली इसके बाद में नाउन होगा ही होगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे कि गुड एक नाउन है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो लड़की है वो अच्छी है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, एक लड़की की। तो ये जो ए है ये इस लड़की के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया।
कि आर्टिकल के बाद नाउन 100% आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप बताइए कि इसमें नाउन क्या होगा? इसमें नाउन होगा वॉक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये आ रहा है और द के बाद मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट। तो द हमारा आर्टिकल हो गया और ये क्या हो गया? गवर्नमेंट हमारी नाउन। सेकंड इज नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी, आई सेंट द कंपनी। तो इसमें क्या हो गया? द आर्टिकल है तो कंपनी क्या हो गया हमारा? नाउन। ऐसे ही द के बाद क्या है? जॉब। तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिव्या। तो ऑब्वियसली ये किसी पर्सन का नेम है तो ये भी क्या हो गया है? नाउन। और तो ये वेरी भी नहीं हो सकता है, ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता है, ये गर्ल के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो नाउन की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, द मैनेजर। तो द के बाद क्या है? नाउन। और यहाँ पे भी है हैड अ ग्रेट टॉक विद द ओनर। ओनर मतलब मालिक, तो ये भी एक नाउन हो गया है। तो ये रूल आप हमेशा याद रखना कि ए एंड द अगर किसी भी सेंटेंस में है तो उसके बाद नाउन 101% आएगा ही आएगा। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? इफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, योर, हर, देयर, इट्स, हिज, आर given in a sentence, noun should be used after them. possessive adjectives मतलब कि my हो गया, your हो गया, her, their, its, his और our, अगर ये सब किसी सेंटेंस में है तो नाउन उनके बाद आएगा ही आएगा। कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे आई लाइक योर इनोसेंस। ठीक है, तो योर क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद में क्या आएगा? नाउन। तो ये हो गया हमारा नाउन। सेकंड इज द डॉग। द के बाद डॉग, तो डॉग नाउन हो गया। ठीक है, वॉज वेगिंग। वेगिंग मतलब हिलाना। इट्स टेल, वो किसको हिला रहा? अपनी पूंछ को, तो ये भी क्या हो गया है? नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी फादर अर्न्स टू ब्रिंग अप हिज चिल्ड्रन। किसको? अपने चिल्ड्रन को, क्योंकि हिज क्या हो गया है? पोजेसिव एडजेक्टिव और चिल्ड्रन क्या है? नाउन। देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। तो देयर ये भी क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो हाउस क्या हो गया है हमारा? नाउन। नेक्स्ट इज द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें नाउन कौन सा है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने सीखा कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर में कितने लेटर्स होते हैं, वर्ड क्या होता है और वर्ड के कितने टाइप्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, और जिनमें से हमने फर्स्ट नाउन को समझा। आज हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, और नाउन के 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिससे आप नाउन को और अच्छे से समझ सके। बट आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना कि द रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस में नाउन क्या है, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।